नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। शहर के वार्ड नंबर 8 बस स्टैंड क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को स्थानीय रहवासियों और कांग्रेस पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस से वार्ड 3 के पार्षद सौदान सिंह यादव, वार्ड 1 की पार्षद मंजू कुशवाहा और वार्ड 5 के पार्षद राहुल ठाकुर वार्ड 8 के रहवासियों के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन वार्ड 8 के भाजपा से पार्षद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। वहीं कुछ दिनों पहले भाजपा के पार्षद ने भी शराब दुकान हटाने ज्ञापन सौंपा था। बता दें कि पिछले कई सालों से बस स्टैंड क्षेत्र में शराब की दुकान संचालित है, जिससे क्षेत्र में शराबियों व असामाजिक तत्वों का जमावड़ा निरंतर लगा रहता है। रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत एवं भय व्याप्त रहता है। धरना में बैठे दौरान सौदान सिंह यादव ने बताया कि वार्ड में निजी विद्यालय नवाकुर व डॉल्फिन स्कूल है। आसपास 5-7 मैरिज गार्डन भी हैं, जिनमें वैवाहिक कार्यक्रम के अलावा साल भर अन्य धार्मिक आयोजन होते रहते हैं व अयोध्या बस्ती के नागरिक भी इसी चौराहे से होकर गुजरते हैं। शराबियों द्वारा महिलाओं और लड़कियों पर फब्तियां कसी जाती है, जिससे झगड़े की स्थिति निर्मित होती है। पूर्व में भी इस क्षेत्र में लूटपाट व मारपीट की घटनाएं होती रही हैं। पहले भी रहवासियों ने धरना और विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन ये शराब की दुकान नहीं हट पाई है। भाजपा सरकार के प्रतिनिधियों ने पहले भी शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं शराब दुकान के मकान मालिक रफीक खान ने कहा कि मेरा ठेकेदार के साथ 1 महीने में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मैं दुकान ठेकेदार को नहीं दूंगा। गुरुवार को 2 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद सिटी थाना टीआई कुंवर सिंह मुकाती मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर पुलिस सहायता केंद्र की मांग की। वहीं अन्य मांगों को लेकर टीआई के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। लारी वाले से कह चुका हूँ वो मेरा मकान खाली कर दे। एक त्योंदा रोड पे भी थी, उनने भी खाली करवाई थी एक, लेकिन वहाँ पे स्टेशन वाले हैं वो खाली नहीं करवा रहे हैं। उनको क्या पता कौन है। और थानेदार, सिटी थानेदार को मैंने अपने हाथ से 2 आवेदन दिए हैं, लेकिन दुख दूसरे दिन सुबह जब हुआ कि उनका आवेदन मेरे द्वारा दिया गया, उसके बाद सुबह 7 बजे वो बच्चे फिर से वही कदर करते हुए मेरे ही वार्ड में दिखे जाते हैं। तो वहां पे पुलिस वाले हमसे क्या बोलते हैं, भाई साहब आप क्यों बीच में पड़ रहे हो। हमसे बोलते हैं, मुझसे बोला गया है कि आप भाई साहब बीच में क्यों पड़ रहे हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल के हैं, वो अभी आप पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करा दे। चल रहा है वार्ड नंबर 8 के नागरिकों द्वारा, और इसमें पूरे शहर के समाज सेवी और दोनों राजनीतिक बड़े दल, बड़े हर्ष का वैसा है कि दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक तो यहाँ पर विगत कई सालों से लगभग हर 2-4 महीने में एक हत्या हो रही है। अभी हालिया भी पिछले हफ्ते एक हत्या हुई है और 2 प्राणघातक हमले हुए। तो एक पुलिस चौकी की मांग की गई थी हमारे बंटी मेहता जी द्वारा, तो एसपी महोदय ने उस समय स्वीकृति दी थी, लेकिन वो आज तक बनाई नहीं गई। दूसरा, यहाँ पर विगत कई वर्षों से देसी शराब की दुकान थी, जो कि शासन के नियमों के तहत अब अंग्रेजी की भी आ गई। एक तो करेला पहले से ही था, ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। तो समस्या ये हो रही है कि अब दिन पे दिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। जबकि वासुदा के सबसे ज़्यादा शादी गार्डन इसी क्षेत्र में है, 2 बड़े स्कूल इसी क्षेत्र में है, नामांकुर विद्यापीठ और डॉल्फिन, मनसापूर्ण बड़ा मंदिर इसी क्षेत्र में है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि कलारी से लगी हुई मस्जिद भी इसी क्षेत्र में है। तो मैं ये पूछ रहा आपसे कि नगर में क्या इतने ही समाज से भी इतनी पार्टी वाले हैं क्या? नहीं, अच्छे ज्ञापन देने वाले लोग उपस्थित नहीं होता। क्या अच्छे काम के लिए चंद लोग इकट्ठे होते हैं। आज़ादी के समय से अगर हम देखेंगे तो चंद लोग ही थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है घरों से निकलना। ठीक है, बढ़ते जाएंगे। जितने भी बड़े राजनेता हैं, अजय सिंह जी वगैरह, हरी सिंह जी, सारे लोग वहाँ बैठे थे। दादा, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दारू वगैरह नहीं बिकना चाहिए शहर में, बाहर बिकना चाहिए, इसके बावजूद भी दारू बिक रही है शहर में। तो इसे आप क्या मानते हैं? भाजपा सरकार ने एक तरफ मना और दूसरी तरफ नहीं, क्या है, ये दोहरा चरित्र है। कहते हैं लेकिन करते नहीं है, क्रियान्वयन नहीं होता उसका। ये घोषणाएं होती हैं केवल कि इस तरह का ये होना चाहिए और वो होने चाहिए। हम शासकीय कार्यालयों में जाते हैं, वो कहते हैं आदेश ही नहीं आए, केवल घोषणा हुई है। तो मेरा तो ये मतलब है कि यहाँ के नागरिकों को सबको पूरी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए, और जब तक दुकान ना हटे
वो यहाँ बैठे रहें। भाई साहब बस्ती के लोग क्यों नहीं आए? बस्ती का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा आपको? बस्ती क्या के इतने लोग ही लोग हैं समाज सेवी क्या? बस्ती के लोग मैं बताऊं, लोगों में मैंने देखा है और भी समाचार पत्रों में या फेसबुक पे हम लोग डालते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया देने से डरते हैं लोग। शराब जब माफिया, उस दिन ज्ञापन देने तो इतनी भीड़ थी, उतने ही लोग नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊं, निश्चित रूप से इन अपराधिक किस्म के लोगों को यहाँ के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के। सारे लोग इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं वर्षों से, और उनके बगैर संरक्षण के ये कुछ नहीं कर सकते। उनका संरक्षण है और यही कारण है कि ये सारी आपराधिक बड़ी। दादा अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या चरण? आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और विरोध करेंगे। ये हमारा